हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। मैं पहले आपको कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करके बताऊंगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट को समझाऊंगा। देखिए क्या कहा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। इट was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and cost of each article. देखिए क्या है स्टेटमेंट में। कहते कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रही है, आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। सर्टन नंबर ऑफ, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया। ऑन ए पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे का मीनिंग किसी एक दिन। दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कहते जी कॉस्ट है। ईच आर्टिकल का मीनिंग एक आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है किस पे डिपेंड कर रही है, उस दिन जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिकल बनेंगे उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस का 3 मोर का है, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सपोज कीजिए एक दिन में 100 आर्टिकल बन रहे हैं। एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, 100। तब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट बता रहे हैं। वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कहते उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उससे ट्वाइस करना है, उसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। सपोज कीजिए 100 आर्टिकल बने थे, इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। और 3 क्या कहा है इन्होंने, मोर का है, 3 ज़्यादा का है। तो एक की कॉस्ट कितनी होगी, 203। अगर एक दिन में 100 आर्टिकल बन रहे हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 203। क्लियर है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल पर डिपेंड कर रही है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना, हमने एक्सपोजिशन कर ली। फिर कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल देखिए कितनी का है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है एक दिन में, एक दिन में कितनी यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, x यूनिट। और एक की कॉस्ट, ईच का मीनिंग सिंगल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अगर एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मोर देन 3, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक दिन में 100, सपोज कीजिए एक दिन में 100 टॉय बन रहा है, कोई भी एक टॉय बन रहा है एक दिन में, एक सिंगल डे में, वन डे में कितने टॉय बन रहे हैं, 100 टॉय बन रहे हैं। तो एक सिंगल वन टॉय की कितनी कॉस्ट होगी, एक दिन में जितने टॉय बन रहे हैं उसका डबल और 3 मोर, ठीक है, 3 ज़्यादा। एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, 203 रुपीज़। एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं, एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं, 100। और एक टॉय की कितनी कॉस्ट होगी, 203 रुपीज़। इस वजह से ये कहना चाहते हैं, ठीक है। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, 2x+3 का कंसेप्ट समझा रहा हूँ टॉय की एग्जाम्पल के साथ। अभी तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे भी, एक दिन में कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिकल।
अब इन्होंने क्या कहा है फर्दर, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, कहते उस एक दिन में जितने टॉय प्रोडक्शन हो रहे हैं सभी की कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹90। ठीक है, देखिए एक दिन में अगर टोटल कॉस्ट इन्होंने कितनी दी हुई है, ₹90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर एक दिन में ₹90 की कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट कैसे आती है, नंबर ऑफ आर्टिकल इन सिंगल डे इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ अभी, ये वाली वैल्यू 90 के इक्वल क्यों आई हुई है। हमारे पास एक और मेथड होता है, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल किसकी इक्वल होते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डे, ठीक है ना, या इन पर्टिकुलर डे, एक दिन में, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल किसके इक्वल है, टोटल कॉस्ट। मैं आपको फिर एक एग्जांपल के साथ इस वैल्यू को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है, देखिए सपोज कीजिए मैंने मार्केट में 100 रुपीज़ के पेन परचेज करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो 100 रुपीज़ कैसे आया, एक सिंगल पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹2, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने परचेज किए हैं, 50, तो मेरे टोटल कितने हैं, 100 ही आएगा। देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, 100, टोटल कॉस्ट 100 है। एक सिंगल की कॉस्ट कितनी है, सिंगल की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, ₹2। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 50। क्लियर है, टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। ऐसे भी कह सकते हो टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इनटू नंबर ऑफ पेन। देखिए टोटल कॉस्ट 100 है, एक पेन की प्राइस ₹2 है, टोटल कितने पेन परचेज करके लेकर आया हूँ मैं, 50, 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100। या आप कैंडी की एग्जांपल भी ले सकते हो। देखिए एक कैंडी की प्राइस कितनी है, एक कैंडी की प्राइस कितनी है, ₹2। एक कैंडी की प्राइस कितनी है, ₹2। मार्केट से आप कितनी कैंडी परचेज करके लेके आए हो, 50, तो टोटल कॉस्ट शॉपकीपर को आपने कितने दे के आए हो, ₹100। सेम एग्जांपल, टोटल कॉस्ट कितनी है, ऑन पर्टिकुलर डे की ही बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है ये, एक दिन में कितने की कॉस्ट है, 90। एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, 2x + 3, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी, ₹90, टोटल कॉस्ट है ये मेरी। एक आर्टिकल की कितनी है कॉस्ट, 2x + 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन रहे हैं एक सिंगल डे में, x। क्लियर है, अब नॉर्मली हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, ये वैल्यू मेरी क्या है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल ली थी, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस सम से। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x², x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, किसके इक्वल है, 90। 2x + 3x, इधर आके नेगेटिव 90। अब हमने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ, कितना आ गया, 180। 180 को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इस वे से डिवाइड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 180 आएगी, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, पॉजिटिव के 3। हम हमेशा x वाली टर्म को ही ब्रेक करते हैं, x² की टर्म, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। ये दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, वही मेथड सेम करेंगे। 180 के पहले क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे।
2 × 2 × 3 × 5। अब मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ गई। 5 वैल्यू को इस वे से ग्रुप करना है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। दोनों का एडिशन किसके या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आए, +3 के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई तो 180 रहेगी, मल्टीप्लाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ पॉजिटिव का 3 देखना है। देखिए अगर मैं 2 × 2 रख रहा हूँ, 2 × 2 4 रखा है ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में रखा 3 × 9 9 × 5 45। ये तो देखने से क्लियर है, ये ग्रुप तो बनेगा नहीं। 4 को ऐड करेंगे 45 में 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे 41, ये ग्रुप तो मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ठीक है, 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 12। इन तीनों को रखा 12, फिर इन 2 को रखा 15, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 27। इनकरेक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, जैसे मुझे 3 चाहिए। 12 - 15 कितना हो गया, -3। नेगेटिव नहीं, मुझे पॉजिटिव चाहिए। 15 को क्या रखेंगे हम, पॉजिटिव रखेंगे, और 12 को क्या रखेंगे हम, नेगेटिव के। ठीक है, 12 क्या आएगा नेगेटिव, 15 क्या आएगा पॉजिटिव। ब्रेक किसको किया हमने, एक्स वाली टर्म को ब्रेक किया। क्लियर है। फिर फर्दर क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कॉमन निकालनी है। फिर इन दोनों में से जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सके वो कॉमन निकालनी है। देखिए x दोनों के पास है, x कॉमन निकाल लिया। 2 भी दोनों के पास है, 2 कॉमन निकाल लिया। इसके पास क्या बचा, 2 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल लिया था। 12 में से 2 कॉमन निकाला, कितना रह गया -6। फर्दर इन दोनों में से देखना है कौन सी वैल्यू कॉमन निकल रही है। देखियो 5 तो क्लियर ही दिख रहा है मुझे, 5 तो दोनों में कॉमन ही है। 15 मुझे क्लियर नहीं है, 15 90 के पास है कि नहीं है कॉमन। कंप्लीट 15 19 के पास है कि नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 को 50 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर 50 90 के टेबल पर डिवाइड हो गया कंप्लीटली, फिर तो कॉमन है। अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हुआ, फिर 5 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 15 को डिवाइड कर रहे हैं। 15 देखिए 2 डिजिट ही लेने पड़ेंगे। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 60, इनकरेक्ट। 50 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। 15 × 6 90। यस, ये वैल्यू कंप्लीटली कॉमन आ गई। कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से 15। इसके पास क्या रिमेनिंग रहा x, 90 के पास क्या बचा है रिमेनिंग 6। x - 6 x - 6 दोनों क्या सेम है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का साइन। अगेन इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है मेरे पास, x - 6 कॉमन निकल रहा है। इसके पास क्या रिमेनिंग है 2x, इसके पास क्या रिमेनिंग है 15, किसके इक्वल है 0। आइदर x - 6 = 0 और 2x + 15 किसके इक्वल है 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास नेगेटिव में आ रही है, रिजेक्ट है। रीज़न, क्योंकि x मैंने इस पोजीशन क्या किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। ठीक है ना, एक सिंगल डे में कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो रहे हैं आर्टिकल, x प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये क्या हो गया नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट, क्योंकि नंबर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकते। तो मेरा आंसर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, कितना है x किसके इक्वल है 6। कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी हमारे पास 2x + 3, x की वैल्यू रख दी +3, कितना होगा 12 + 3 कितना आ गया 15 रुपीज़। ये मेरा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, कॉस्ट है, यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, इस यूनिट के पीछे क्या लिखना है रुपीज़ जरूर लिखना है, क्योंकि ये क्या मेरे पास कॉस्ट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं।